हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर की 7 फेरों वाली सीरीज पर आधारित हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके अंदर आज के हमारे पास टॉपिक रहने वाला है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, यानी भारत के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारत भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, जिसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसका नाम है तिरंगा, जिसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। ध्वज के अंदर 3 रंग है। जो हमारी ये ध्वज है ना, इसके अंदर कितने रंग है? 3 रंग। केसरिया जो साहस व शौर्य का प्रतीक है, केसरिया रंग है ना, जो साहस व शौर्य का प्रतीक है। सफेद जो शांति का प्रतीक है, सफेद किसका है? शांति का। हरा है जो खुशहाली का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हमारे लिए खुशहाली का प्रतीक है। तिरंगे की रूपरेखा पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। जो ये हमारा तिरंगा है ना, इसकी रूपरेखा इसको बनाने बनाने वाले कौन से? पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। तिरंगे के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र, इसमें 24 तिल्लियां हैं। यानी जो हमारे तिरंगे है इसके बीच के अंदर नीले रंग का एक अशोक चक्र बनाया हुआ है, इसके अंदर 24 तिल्लियां। कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं। अभी हमने चर्चा की है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अब हम चर्चा करने वाले राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। यानी जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ में स्थित है हमारा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसी के नीचे की ओर आदर्श वाक्य, इसी के नीचे हमारा आदर्श वाक्य क्या? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से हमारे इसको लिया गया है, सत्यमेव जयते को। तो आपको पता चल गया हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। अब हम चर्चा करने वाले राष्ट्रीय गान के बारे में। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। कौन है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान आ गया हमारे पास, जन गण मन, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को। यानी राष्ट्रीय गान को अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान का नियत समय 52 सेकेंड है। ये जो हमारे राष्ट्रगान है इसका नियत समय आपको दे रखा है 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, तो राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। 24 जनवरी 1950 को इसने अपनाया गया है। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले? राष्ट्रीय गीत के बारे में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है हमारे पास? वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। यानी जो ये हमारे वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र जी द्वारा रचित पुस्तक है आनंद मठ से, वहां से हमारे वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत को? 24 जनवरी 1950 को। अगला है हमारे पास राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? 22 मार्च 1957 को शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया जाता है। यानी 22 मार्च 1957 को संघ संवत को किया गया था, भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पशु के बारे में। इसके बारे में राष्ट्रीय पशु के बारे में। वर्ष 1972 को बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस विन्यास को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। किसको कर दिया था? बाघ को। आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय पशु 1972 के अंदर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पक्षी यानी वर्ष 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। किसको? मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है। कब गया था? 1963 के अंदर। राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु के अंदर अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया है। किसको किया गया है भाई? हाथी को। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या हमारे पास? आम। राष्ट्रीय फल क्या हमारे पास? आम, जिसको 1950 के अंदर राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। क्या है? कमल।
1950 को इसको भी राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। जलीय जीव किसको किया? राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 2009 के अंदर राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। जो हमारी गंगा नदी है उसको 2008 के अंदर राष्ट्रीय नदी के रूप में इसको घोषित किया गया है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपये किसको? रुपये को 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। इसको उदय कुमार ने तैयार किया था। इसको किसने तैयार किया था? उदय कुमार ने इसको तैयार किया था। यानी हमारा राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक क्या है? रुपये। क्या है? रुपये। इसको 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है। ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने चर्चा की थी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।